हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ER नाज। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 2023 और 24 में जावा, C++ या पाइथन में से कौन सी लैंग्वेज है जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट होगी। वैसे तो कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सबसे बेस्ट या फिर सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि सारे ही लैंग्वेजेस में लॉजिक आपका सेम ही होता है। बस उसको जो लिखने का तरीका होता है, उसका जो सिंटैक्स होता है, वो अलग रहता है। तो कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज को किस पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करने वाले हो। जैसे कि आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है आपके कॉलेज प्लेसमेंट के लिए, या फिर वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, या फिर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको पाइथन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको पाइथन डेवलपर बनना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की फील्ड में ही जाना है और उसी की प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, तो आपको बिना किसी शक के, बिना किसी कन्फ्यूजन के पाइथन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। पाइथन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी इन फील्ड्स के लिए। या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, आपको लैंग्वेजेस अच्छे से सीखनी है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि आपको C लैंग्वेज से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप C लैंग्वेज प्रॉपरली अच्छे से सीख लोगे तो कोई भी लैंग्वेज आपको हार्ड नहीं लगेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से बाकी लैंग्वेजेस भी सीखने के लिए आएंगे। बिगिनर्स के लिए C लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, या फिर वो ये जानना चाहते हैं कि C++, जावा या पाइथन में से किस लैंग्वेज से हमें शुरुआत करना चाहिए कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए। तो जब भी आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करोगे तो हमेशा पाइथन लैंग्वेज हर कोई रिकमेंड करता है, एंड ये यूजुअली फॉरेन क्रिएटर्स होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। पाइथन थोड़ी सी आसान है, पाइथन लैंग्वेज का सिंटैक्स भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। अगर कोई बिगनर्स पाइथन लैंग्वेज से शुरुआत करते हैं तो उन्हें ये लैंग्वेज बहुत ही आसानी से आ जाती है, बिल्कुल उनको इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही लगती है। पाइथन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। C++ और जावा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। जब आप इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियोज की बात करते हैं, तो जब 3rd ईयर या 4th ईयर में रिक्रूटर कंपनीज आ रही होंगी तो वो प्रेफर नहीं करती कि आप अपना कोड पाइथन में करें। काफ़ी कंपनियां, क्योंकि उसमें पहले से लाइब्रेरीज बनी होती है, कोड करना आसान हो जाता है। वो चाहती हैं कि आप C++ या जावा किसी एक में अपना कोड लिखें। अब C++ में अगर आप कॉम्पिटिटिव कोड करते हो तो C++ फास्ट लैंग्वेज है, तो आप C++ कर सकते हो। लेकिन इंडस्ट्री में ज़्यादातर जावा यूज़ होती है, तो आप लोग जावा सीख सकते हो। प्लेसमेंट के लिए जावा बेटर रहेगी। अगर मैं आपको मेरे इंटरव्यू की बात करूं, तो जब कैपजेमिनी कंपनी में मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने C लैंग्वेज और जावा पे अपना इंटरव्यू दिया था, टेक्निकल इंटरव्यू। जब मेरा इंटरव्यू पूरा कंप्लीट हुआ तो एंड में HR ने मुझसे कहा था कि आप जावा पे फोकस करें, जावा आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। जब आप कंपनी में आओगे तो जावा ज़्यादा यूज़ होगी, तो आप अभी से जावा पे फोकस करें। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जावा कॉलेज प्लेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कैपजेमिनी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जावा बेस्ट रहेगी। आई होप अब आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होंगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट होगी, किस लैंग्वेज से आपको शुरुआत करनी चाहिए, या फिर कॉलेज प्लेसमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज बेटर होगी। अभी के लिए आप जावा या C++ कोई भी एक लैंग्वेज से शुरुआत कर लें अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि अभी आप शुरुआत कर लो किसी भी लैंग्वेज से, लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे तो ऐसे नहीं होगा कि आपने जावा सीखी है तो आपको जावा पे ही काम मिलेगा, या फिर आपने C++ सीखी है तो उसी पे आपको काम मिलेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। कंपनी में आपको कोई अदर लैंग्वेज भी आ सकती है, जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, या फिर ओरेकल, या फिर कुछ भी आपको दूसरी लैंग्वेज पे वर्क मिल सकता है, काम मिल सकता है। आपको वहाँ पे भी वो लैंग्वेजेस सीखनी होंगी। एक ही लैंग्वेज पे लाइफ टाइम आपको वर्क नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग कंपनियों में सीखनी पड़ेंगी, उस पर काम करना पड़ेगा।
अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मेरे कैपजेमिनी का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस पर बनाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू।